जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी का केडी पाठशाला 2.4 पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 से संबंधित जो हमें त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं दी हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं होती हैं वो हमारी तीन होती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 और दूसरी होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और तीसरी होती है कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों जो तीनों सर्वसमकाएं दी हैं हम इन तीनों सर्वसमकाओं को सबसे पहले सिद्ध करेंगे और फिर उसके बाद हम तीनों को याद करने का बहुत ही सरल मेथड देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन तीनों सर्वसमकाओं को सिद्ध करते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। फिर यहाँ देखेंगे हम दोस्तों इसमें कोण कौन सा चल रहा है और इसमें हाँ जो कोण बी है ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा। फिर दोस्तों इसमें कोण ए की बात चल रही है, सभी में कोण जो है वो ए आ रहा है। फिर हम इसमें देखेंगे कोण ए त्रिभुज में कहाँ है, ये है, तो इसके जस्ट सामने वाली ये होगी हमारी कर्ण और कोण ए के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो तीसरी भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, आधार होगी। फिर दोस्तों हम यहाँ जानते हैं कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे हम इसमें कर्ण क्या है, इसमें जो कर्ण है वो हमारी क्या है, एसी भुजा है। तो यहाँ लिखेंगे हम एसी स्क्वायर बराबर, और लंब कौन सी है, लंब इसमें बीसी भुजा है, तो हम इसको लिख देंगे बीसी का स्क्वायर प्लस आधार। और दोस्तों इसमें आधार जो है वो हमारी क्या है, ए बी भुजा है, तो हम इसको लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। फिर दोस्तों इस समीकरण से ही हमें तीनों समीकरण प्राप्त होंगी और वो किस प्रकार होंगी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट में एक, हम यहाँ देखेंगे पहली समीकरण में लास्ट में एक है, तो इस समीकरण से लास्ट में एक यानी कि बराबर से बराबर की तरफ, यानी कि बराबर से जो पहले यहाँ पर आ रहा है एक पद है, इधर दो पद है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे हम इसमें हमें वन कैसे प्राप्त होगा। वन हमें दोस्तों तब प्राप्त होगा अगर हम दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग कर दें। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ ए सी स्क्वायर से भाग करने पर, और दोस्तों जब हम इसमें ए सी स्क्वायर के बटे में ए सी स्क्वायर और इधर हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर और इधर हो जाएगा दोस्तों ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। फिर हम दोस्तों यहाँ देखेंगे ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, फिर बी सी अपॉन ए सी। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा इसमें साइन ए है वो क्या होगा, वो हो जाएगा यानी कि ये होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब क्या होगा दोस्तों, लंब होगी बी सी और अपॉन कर्ण, कर्ण है ए सी। और इस प्रकार कॉस ए ये होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखेंगे आधार आधार है ए बी और बटे कर्ण, कर्ण है ए सी। फिर tan ए ये होता है लंब बटे आधार। तो इसमें देखेंगे लंब, लंब क्या है, लंब हमारा दिया है बी सी और आधार आधार दिया है ए बी। और हम यहाँ देखेंगे कौशिक ए ये होता है 1 बटे साइन ए। तो जो साइन ए है उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि ए सी और अपॉन में बी सी। फिर यहाँ देखेंगे सेक ए ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा यानी कि कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा ए सी और अपॉन में ए बी। फिर यहाँ देखेंगे हम कॉट ए, तो दोस्तों कॉट ए हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। तो इस प्रकार ये टेन का उल्टा हो जाएगा यानी कि ए बी और अपॉन में बी सी।
फिर यहाँ देखेंगे हम BC अपॉन AC, यानी कि BC अपॉन AC, ये साइन ए का मान है, तो यहाँ पर हमारा बचा 1 बराबर BC अपॉन AC यानी कि साइन ए, और दोनों पे हमारा स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर यहाँ देखेंगे AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, तो ये हो गया हमारा कॉस ए, इस पे भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार जो हमारी पहली सर्वसमता है दोस्तों वो हमारी सिद्ध हो गई। जो हमारी समीकरण फर्स्ट है उसको देखेंगे। समीकरण फर्स्ट दी हुई है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे हमारा जो दूसरे नंबर पे है ये क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ BC से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग, तो यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, जब यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, और तो ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर हम यहाँ देखेंगे AC बटे BC, तो यहाँ देखेंगे AC बटे BC हमारा क्या आ रहा है, कौशिक, तो हम इसको लिख लेंगे कौशिक स्क्वायर ए बराबर, यहाँ बचा 1 प्लस AB बटे BC, और AB बटे BC हमारा क्या है, कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार दोस्तों ये सर्वसम का जो तीसरी है वो हमारी सिद्ध हो गई। तो तीसरी वाली दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दिया, फिर BC स्क्वायर से हमने दोनों तरफ भाग दे दिया, अब क्या करेंगे हम इसमें AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो हमें दी हुई है समीकरण फर्स्ट, हम पहले इसको लेंगे। ये दी हुई है हमें AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब दोस्तों हम यहाँ क्या करेंगे, हमने AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दिया, BC स्क्वायर से दे दिया, अब हमारा बचा AB स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर, जब दोस्तों इसमें AB स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा 1। फिर हम देखेंगे यहाँ पर AC बटे AB, AC बटे AB इसमें आ रहा है ये सेक के बराबर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर BC बटे AB, और BC बटे AB हमारा क्या है, tan A के बराबर है, फिर प्लस ये है हमारा 1। तो इस प्रकार हमारी जो सर्वसमता है वो हमारी निकल आई सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और दोस्तों इस प्रकार हमने जो सर्वसमताएं दी हुई हैं वो हमने तीनों की तीनों क्या कर दी, सिद्ध कर दी। तो और दोस्तों अब हम इनको याद करने का बहुत ही सरल मेथड देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, और कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम इन समीकरणों को भूल जाते हैं, तो इनको याद करने का बहुत ही सरल मेथड है, देखते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ देखेंगे इन तीनों समीकरणों को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या होता है। सिंपल तरीका, इस इन तीनों समीकरणों को याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो पहली समीकरण दी हुई है हमें इसे याद रखना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। और कभी कभी क्या होता है, हम इनको याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो इनको याद करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले जो हमें पहली समीकरण दी हुई है यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ये साइन स्क्वायर दिया हुआ है, हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर ए से भाग कर देंगे।
यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। और इस प्रकार दोस्तों ये साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होगा, कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। और हम जानते हैं जो हमारा कॉट ए होता है ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, और जो कॉसिक ए होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन साइन ए। और दोस्तों यहाँ देखेंगे हम जो कॉट ए है वो हमारा क्या है, कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस बटे साइन, यानी कि ये हो गया कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसिक। तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए। और इस प्रकार दोस्तों ये हमारा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारी जो तीसरी सबका है वो हमारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गई। फिर हमें क्या करना होगा, अब हम दूसरी सबका प्राप्त करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तब हमें क्या करना होगा, सर्वसम दी है हम उसको याद रखेंगे, और ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमें क्या करना होगा, हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर ए से भाग कर देते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1। और साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन, यानी कि यहाँ देखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए ये होता है टेन ए के बराबर। और जो हमारा 1 अपॉन कॉस ए है ये होता है सेक ए के बराबर। तो यहाँ देखेंगे साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा 1, और 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। इस प्रकार सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। अगर हमें ये समीकरण याद है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। कभी कभी हमें क्या होता है, हम इनको याद, इनमें दोनों में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम इन दोनों समीकरण को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन समीकरणों से संबंधित जितने भी हमें प्रश्न दिए हों या उदाहरण होंगे हमारे जो किताब के, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी समीकरणों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना होगा, और जो और भी सूत्र बनते हैं हम उनको भी याद करेंगे। तो देखते हैं हमारे जो इस प्रश्नावली में जो हमारे सूत्र यूज होने वाले हैं, हम सबसे पहले उन सभी सूत्रों को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रश्नावली के सभी उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारी पहली सर्वसमका है, इससे हम 2 सर्वसमकाएं और भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होंगी, अगर हम इस प्रकार साइन स्क्वायर ए को एक ही तरफ रहने दें और इस कॉस स्क्वायर ए को हम उस साइड ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस का है और उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर यदि हम कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दें और इस साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाएं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों सवाल में हमें इनका भी यूज करना होगा। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो यहाँ देखेंगे हम, अगर हम टेन स्क्वायर ए को इधर ले आएँ तो यहाँ पर एक बन जाएगी ये सेक स्क्वायर ए, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए और बराबर 1, एक ही हो जाएगी। और एक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी, हम अगर टेन स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दें और 1 को इधर ले आएँ तो हो जाएगा हमारा, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इस तीसरी समीकरण से देखेंगे हम, ये हमें कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया है। अगर 1 को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर ए। और अगर हम कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। दोस्तों इन सभी का भी हमें यूज करना होगा। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, इन
जो हमारी मेन सर्वसमकाएं हैं हमें उनको याद करना होगा। हम इनसे ये समीकरण यहाँ बना सकते हैं, जो हमें और ये सर्वसमकाएं दी हैं हम इन्हीं सर्वसमका से बना सकते हैं। और दोस्तों हमें कुछ और भी सूत्र दिए हैं, हम उनको पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं, तो हमें इन्हें भी याद रखना होगा। जो हमारा साइन ए होता है ये होता है 1/कॉस ए, और जो कॉस ए होता है ये होता है हमारा 1/सेक ए, और जो टेन ए है ये होता है 1/कॉट ए के बराबर, और जो कॉसिक ए है ये होता है 1/साइन ए, और जो सेक ए है ये होता है 1/कॉस ए, और जो हमारा कॉट ए है ये होता है 1/टेन ए। इन सभी को हमें याद रखना होगा। और दोस्तों जो टेन ए है ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। और दोस्तों जब हम इन सभी को याद कर लेंगे तभी हम प्रश्नावली 8.4 में जितने भी हमारे सवाल हैं उन सभी को हम बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 8.4 का हम उदाहरण नंबर 12 करेंगे सबसे पहले। तो इसमें कह रहे हैं अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना होगा, यानी कि कॉस ए का मान, हमें साइन के पद में लाना है, टेन ए का मान साइन के पद में लाना है, और सेक का मान क्या करना है, इसे भी हमें सिर्फ साइन ए के ही पद में लाना है। देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें दिया है कॉस ए, इसको हमें साइन ए के पद में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ जानते हैं जो हमारी सर्वसमका होती है वो क्या होती है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमें कॉस ए को साइन ए के पद में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम कॉस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस प्रकार हम जब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉस ए का मान हमें दिया है यहाँ पर स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पर हमारा जो कॉस ए है उसका मान हमारा साइन ए के पद में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, टेन ए का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ टेन ए का देखेंगे। और दोस्तों हम यहाँ जानते हैं जो हमारा टेन ए है ये सूत्र होता है हमारा साइन ए और अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पर तो दोस्तों हमें साइन ए आ रहा है, अब हम कॉस ए का मान साइन के पद में लेके आएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे साइन ए ऐसे ही रहने देंगे। फिर दोस्तों कॉस ए का मान हम निकाल चुके हैं साइन ए के पद में, ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस प्रकार जो टेन ए का मान है ये भी हमने साइन ए के पद में ही बदल दिया। फिर हमें जो तीसरा दिया हुआ है सेक ए, इसको देखेंगे हम। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा सेक ए है ये फार्मूला होता है 1/कॉस ए के बराबर। और दोस्तों अभी हम कॉस ए का मान जो है साइन ए के पद में लेके आए हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा हमारा सेक ए बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार कॉस ए, टेन ए और सेक ए के जो हमने मान है साइन ए के पद में निकाल लिए। दोस्तों उदाहरण 13 है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। यानी हमें क्या करना है, इसके बराबर 1 सिद्ध करना है। तो हम
जब हमें सिद्ध करना होता है दोस्तों तो हम LHS और RHS बराबर करते हैं। तो LHS हमारा कौन सा है, यानी कि जो हमारे बाईं ओर होता है उसको LHS बोलते हैं, और जो दाएं ओर होता है उसको हम RHS बोलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले LHS लेंगे, और दोस्तों LHS दिया है हमें sec A इंटू 1 माइनस sin A sec A प्लस tan A। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे sec A जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 अपॉन cos A, और tan A जो होता है वो हमारा क्या होता है sin A अपॉन cos A। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना होगा, इस पूरे पद को साइन और कॉस के रूप में बदलना होगा। तो sec के बराबर हम देखेंगे यहाँ पर होता है हमारा 1 अपॉन cos A इंटू 1 माइनस sin A, और यहाँ पर होगा sec के बराबर 1 अपॉन cos A प्लस tan A बराबर यानी कि sin A अपॉन cos A। अब देखेंगे यहाँ पर हम 1 अपॉन cos A यानी कि 1 अपॉन cos A इंटू 1 माइनस sin A, और यहाँ देखेंगे दोस्तों इन दोनों में हमारा जो है cos A एलसीएम आ रहा है, और जब cos A दोनों में एलसीएम है तो यहाँ पर 1 प्लस sin A हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे हम 1 माइनस sin A ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin A की गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस sin A, और यहाँ पर है 1 प्लस sin A, और अपॉन cos A की जब गुणा cos A से हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर ये हमारा हो रहा है, यानी कि क्योंकि A माइनस बी और A प्लस बी यानी कि A माइनस बी इंटू A प्लस बी ये मिलके बन जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि जो हमारी पहली सर्वसंख्या है यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितने हैं कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए काटेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1, और इस प्रकार दोस्तों जो इसकी LHS है यानी कि यहाँ देखेंगे LHS जो है वो हमारी क्या हो गई RHS के बराबर हो गई। और दोस्तों इस प्रकार ये हमने सिद्ध कर दिया। उदाहरण 14 है दोस्तों, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot A माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसिक ए माइनस 1 अपॉन कॉसिक ए प्लस 1, यानी कि हमें इस पद के बराबर ये वाला पद जो है बराबर करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे सबसे पहले हम इसकी LHS। तो LHS में है cot A माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, इसको साइन और कॉस में ही बदलेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम कॉट ए ये होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसमें कॉट ए का मान यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस यहाँ दिया है हमें कॉस ए अपॉन यहाँ पर भी हम रख देंगे यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर से अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें यहाँ पर भी 1 लगा दें तो यहाँ देखेंगे इन दोनों पदों में कॉस ए जो है वो हमारा क्या है
उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। तो जब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 1/sin A माइनस, जब cos A हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 और अपॉन, यहाँ पर भी हम अगर cos A बाहर ले लें यानी कि कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1/sin A प्लस यहाँ बचेगा 1 और cos A से हम cos A को काट सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे हम जानते हैं कि 1/sin A जो होता है वो होता है हमारा cosic A के बराबर। फिर यहाँ पर हम इसमें 1/sin A की जगह रख देंगे cosic A माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर भी हम रखेंगे तो cosic A प्लस 1। और इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे जो हमारी RHS है वो हमारी आ गई निकल के। तो इस प्रकार हम यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया। उदाहरण 15 है दोस्तों, कह रहे हैं सर्वसम का sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर होगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा के। तो हम इसमें सबसे पहले LHS लेंगे और इसकी LHS हमारी जो है वो क्या है, वो है हमारी sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में है sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो दोस्तों हमें इस चीज़ से ये चीज़ लानी है, तो हम इसमें ये किस प्रकार लेके आएंगे, हमसे कह दिया है कि सर्वसम का जो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, हमें सिर्फ इसका ही प्रयोग करना है। तो हम यहाँ देखेंगे इसका प्रयोग करने के लिए हमें sec थीटा और tan थीटा चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा sin थीटा और sec थीटा और tan थीटा कहाँ से प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखेंगे अगर हम इसमें से, अगर इन दोनों में से, अगर पूरे अंश में से अगर हम cos थीटा बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा और 1/cos थीटा हमारा क्या होता है, sec थीटा होता है। और इधर हम sin थीटा के जब यहाँ पर cos थीटा बाहर लेंगे तो sin थीटा के बटे में हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा और sin थीटा बटे cos थीटा होता है हमारा tan थीटा। ऐसा ही सेम नीचे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर अंश में यानी कि cos थीटा हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, यानी कॉमन ले लिया इससे। तो यहाँ पर जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगी sin थीटा और अपॉन में cos थीटा। ऐसे यहाँ पर जब हमने cos थीटा पूरा बाहर ले लिया तो यहाँ पर ये 1 बचा है प्लस 1 और जब cos थीटा बाहर लिया तो ये इसके भी बटे में आ जाएगी, यानी कि 1/cos थीटा हो जाएगा। और इस प्रकार जब हम यहाँ नीचे भी करेंगे तो यहाँ पर हम cos थीटा बाहर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये sin थीटा और अपॉन में cos थीटा प्लस जब cos थीटा बाहर ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। और जब हम यहाँ देखेंगे हम cos थीटा बाहर लिया तो ये इसके बटे में आ जाएगी। जब यहाँ देखेंगे हम अगर इससे गुणा भी करें तो सेम यही चीज़ प्राप्त होगी, ऐसे ही इसमें अगर हम अंदर गुणा कर दें तो सेम यही चीज़ प्राप्त होगी। अब देखेंगे हमारा ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा, चूँकि देखेंगे हम यहाँ पर जो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है ये हमारा काय का सूत्र होता है, tan थीटा का। और 1/cos थीटा जो होता है वो होता है हमारा sec थीटा का। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ये हो जाएगा हमारा sec थीटा, इधर लिख ले रहे हैं हम, फिर प्लस tan थीटा माइनस 1 और अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ हमें देखना है इसका प्रयोग करके लाना है। तो इसका हम प्रयोग कब करेंगे, जब यहाँ देखेंगे हमें ये दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 के बराबर।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये हमें कब प्राप्त होगा, जब हम, और इसको, हाँ ये हमें दिया हुआ है तो हम इसको देखेंगे सॉल्व करके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बराबर में 1। तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो हमें दिया हुआ है। अगर हम इसमें, अगर हम इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा के साथ में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले आए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अंश और हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे हम इसकी गुणा हम इसके साथ कर देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जब इसकी गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन, यहाँ देखेंगे ये हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इनटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है। यहाँ देखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का ये दिया हुआ है हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में यहाँ दिया हुआ है हमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और ये दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल चुके हैं, देख चुके हैं, ये होता है 1 के बराबर। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे 1 माइनस सेक थीटा और माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो ये हो जाएंगे प्लस के टेन थीटा और अपॉन में हमारा है ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इनटू में ये है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और जब यहाँ देखेंगे हम 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर भी ये दिया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इनटू में ये दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे ये हम दोनों अंश और हर में ये दोनों हमें सेम सेम दिए हैं तो हम इससे ये काट सकते हैं। जब हम इससे ये काटेंगे तो यहाँ पर 1 का बार आ जाएगा और इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और इस प्रकार दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ देखेंगे हम ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो हमारा RHS के बराबर प्राप्त हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर है और इस प्रकार दोस्तों ये हमारा प्रूव्ड हो गया।